नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। मिथुन राशिफल 2022। तो मिथुन वालों, आपके जीवन में 2022 में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मिलेगा और क्या आपको पाने की अभिलाषा है? चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आप लोगों के ऊपर चल रहा है ढैया। तो मिथुन राशि, ये वर्ष मिला जुला हुआ है, क्योंकि देखिए धन के मामलों में अच्छा है, क्योंकि धन तो आएगा और जीवन में उत्साह बढ़ेगा, खुशियां आएंगी, क्योंकि वर्ष के उत्तरार्ध में मंगल के चौथे घर में आने से परिवार में थोड़ी यहाँ पर अशांति है, क्योंकि मांगलिक दोष भी बनेगा। पर अगर आप संयम से काम लें तो चीज़ें अच्छा है। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो बढ़िया रहेगा। और अष्टम भाव में शनिदेव के होने से आप बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे। उनमें से कुछ लोग आपको सही समय पर सही डिसीजन देंगे, निर्णय लेने में मदद करेंगे, हो सकता है आपके लिए मददगार साबित हो। हालांकि वर्ष के आरंभ में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपकी लोगों से अपेक्षाएं बढ़ेंगी, पर शुक्र के कारण नज़दीकी लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष भी है। ऐसे में आपके लिए मई से अक्टूबर तक का जो महीना होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे पहली बात तो आपके ऊपर चल रहा है शनिदेव की ढैया, और जैसा कि आपको पता है ये ढैया अब समाप्त होगी 29 अप्रैल 2022 को। तो ढैया में होता क्या है, उतरती हुई ढैया उतावलापन देता है। उतावलापन यानी चीज़ें आपको जो भी मिलेगी उसमें आप एकदम से एक्साइटेड, और कभी कभी इस उतावलेपन में आके आपकी चीज़ें हाथ से सरक जाती है। वो चीज़ें आप जिस उम्मीद के साथ उन चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उस वो उम्मीद पूरा नहीं होती, सरकती नजर आएगी। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, यही चीज़ आपको समझना है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ का अति मत कीजिएगा। वैसे तो अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के रिश्तों का खास ख्याल रखिए, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि ढैया में इन परेशानियों से व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। और साथ ही अपने रोजी रोजगार के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, शांत रहें। आप तो खुद ही दुविधा के शिकार हैं, ऐसे में बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना मत भूलिएगा। पर दूसरी तरफ मार्च के महीने से थोड़ा सा कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, धन के मामलों में थोड़ी मजबूती आएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। अब मंगल जो है आपके काम में बहुत सारी मदद तो कर रहा है, तो ऐसे में अपने लक्ष्य को बहुत ऊंचा मत रखिए। जी जैसे चल रहा है उसमें थोड़ा सा आप उलटफेर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, नहीं तो भटक जाइएगा। सही राह पर से आप कब उतर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अप्रैल में कुंभ राशि में शुक्र मंगल भावनाओं को प्रेरित करके चीज़ों को बढ़िया बनाएगा। कुछ चीज़ें उथल पुथल मचाएगा जीवन में, लेकिन पारिवारिक जीवन सामान्य है। और अगस्त के महीने में घर में खुशियां दिखती है। ऐसे में कोई बड़ा सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है आपका जॉब लग जाए, आपके व्यवसाय में ग्रोथ कर जाए, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ आपको ज़्यादा मिल जाए। यानी यहाँ पर सपनों को पंख लगने का वक्त है। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सफलता, उत्साह पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है, पर उतावलेपन से आपको बचना है। एक बात याद रखिएगा, थोड़ी चुनौतियां हैं, आरंभ में स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख लीजिएगा। और पारिवारिक मतभेद थोड़ी बहुत है तो विवेक से दूर कीजिए। जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ज़्यादा आप तेजी से सफलता की ओर बढ़ेंगे, ये तो तय है। अब यहाँ पर जो मिथुन वाले हैं, अगर हम आपके पॉजिटिव पक्ष की बात करें तो देखिए जो मिथुन वालों होते हैं ना वो बड़े ही विनम्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, मजाकिया होते हैं और नई नई चीज़ों को सीखने वाले होते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। यानी कोई अगर दो बातें अच्छे से कर लिया, कुछ अलग इधर उधर की कर दिया, तो इनको लगेगा कि नहीं वो बहुत सही है। यही चीज़ें आपको मार देती है। तो इस वर्ष पॉजिटिव क्या होगा, आप बहुत सारे नए नए कार्यों की योजनाएं बनाएंगे और बहुत हद तक आप अपने दम पर उन्नति भी करेंगे, सफलता भी पाएंगे।
और जो प्रभावशाली लोग हैं समाज में, उनका सहयोग बढ़ेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में सुख शांति है, थोड़ी सी अशांति रहेगी, लेकिन फिर भी अमूमन सुख शांति रहेगी। घर के बड़े लोगों का साथ आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और भाई या रिश्तेदारों के साथ संपत्ति प्रॉपर्टी का निपटारा हो जाएगा। अगर किसी तरह का कोई मसला है तो मेहनत से विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने पक्ष में कर लेंगे। ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है। लेकिन निगेटिव क्या है? निगेटिव ये है कि पूरे साल मेहनत करेंगे, दौड़ धूप भी बहुत होगा। कई बार तो जल्दबाजी में आप ऐसे फैसले ले लेंगे जो आपके लिए मुसीबत का कारण हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर फैसले लेने हैं। बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो उन पर थोड़ा ख्याल रखिए, उनका थोड़ा ध्यान रखिए। हालांकि युवा वर्ग को गलत लोगों से दूरी बना के रखना है, संगति आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप जो मिथुन वाले हैं, युवा वर्ग हैं, तो उनको अपनी संगति, किनके साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पर आपको बहुत फोकस करना, वरना आप मुसीबत में भी फंस सकते हैं। और कर्ज वगैरह अगर लेना भी पड़े, वैसे तो लेना नहीं है, लेकिन बाई चांस लेना पड़े तो इतना मत ले लीजिए कि उसको उतारने में पूरा लाइफ बीत जाए। यानी सोच समझ कर लीजिए, जितना आवश्यकता है उतना ही लीजिए। व्यवसायी जो वर्ग हैं, उनके नज़रिए से अगर हम देखें तो तरक्की तो होगा, पर मेहनत से सफलता मिल रही है। आप अगर जॉब करते हैं तो आपका उच्चाधिकारियों से या फिर सरकारी लोगों से, राजनीति से संबंधित लोगों से आपके संबंध बेहतर होंगे और ये आपको लाभ भी देगा। पर बिजनेस में भूल कर भी जल्दबाजी में मत लीजिएगा फैसला। जो भी करें सोच विचार कर, मार्केट का रुख देखकर, और कोई भी आर्थिक रिस्क मत लीजिएगा और गैर कानूनी चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़े, वरना ढैया है, तुरंत आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। अगर हम आपके रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की, तो ढैया में अपने और परायों में भेद करना सिखा देते हैं और वही चीज़ें अब आपके साथ होगी। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन घर परिवार में सामंजस्य तो बना कर रखेंगे, पर प्रेम प्रस्ताव मिल रहे हैं। अपने सम्मान, अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। लव का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चीज़ों को स्थिर रखें, उतावलापन में मत आइएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खासकर पेट की समस्या। और इस समय योगा वगैरह करें, थोड़ा सा आपको मन आपका प्रसन्न रहेगा, चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। सेहत को ऊर्जावान बनाना बहुत आवश्यक है। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना ही करना है, कम से कम 5 बार। दूसरी, गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।